नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर, नई क्लासेस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में कुछ इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखा था। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 12 में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने लगभग 1 से लेकर 11 पार्ट तक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रख दिया हूं। आप फटाक से जाकर हमारे चैनल में सर्चिंग कर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बनाए हुए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इजिली पहुंच सके। और जी हाँ दोस्तों, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाता हूं, इस तरह से यदि आप हमारे वीडियो को देख लें तो आपके माइंड में तुरंत बहुत ही जल्दी सेटअप हो जाएगा। चलिए आपका समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है एसीबी ब्रेकर के बारे में। एसीबी ब्रेकर एंड वीसीबी ब्रेकर को मैंने टचअप किया हूं थोड़ा सा, स्टेप बाय स्टेप एसीबी ब्रेकर एंड वीसीबी ब्रेकर के बारे में हम आपके सामने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरह से सामने रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर आपके सामने इस तरह से रखेंगे। आप कहीं भी इंटरव्यू इलेक्ट्रिकल का देने के लिए जाएं तो फटाक से इस तरह से क्वेश्चन यदि आपके सामने कोई पूछ दे तो उसका आंसर आप इजिली दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्यों हम आगे बढ़ते हैं। एसीबी ब्रेकर में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एसीबी ब्रेकर में किस टाइप का प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन, एसीबी ब्रेकर में किस टाइप का प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ रहता है। फटाक से एक लाइन में आसान भाषा में आपको देना है। एसीबी ब्रेकर में माइक्रोलॉजिकल रिले लगा हुआ होता है। एसीबी ब्रेकर में माइक्रोलॉजिकल रिले लगा हुआ रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन, एसीबी ब्रेकर प्रोटेक्शन रिले, एसीबी ब्रेकर प्रोटेक्शन रिले में क्या क्या प्रोटेक्शन सेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसीबी ब्रेकर जो प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है, जो माइक्रोलॉजिकल रिले लगा हुआ है, इसमें हम क्या क्या प्रोटेक्शन सेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली हमारे एसीबी ब्रेकर में जो प्रोटेक्शन सेट होता है दोस्तों, देखिएगा इस माइक्रोलॉजिकल रिले में कुछ इस तरह से आपका LISG है ना, LISG इस तरह से कुछ मार्किंग कोडवर्ड रहता है और यहां पर रेशियो सेट किया हुआ रहता है। तो L का मतलब क्या है, ओवर करंट सेटिंग। नॉर्मली हम जो प्रोटेक्शन सेट करते हैं, मेनली जो प्रोटेक्शन सेट करते हैं, ओवर करंट, अर्थफॉल, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब डार्क करंट, सर्ज करंट। आपको कुछ नहीं कहना है, आप नॉर्मली इतना तीन जो वर्ड मैंने बताया ना, 3 जो सेटअप मैंने बताया ना, इसको बता देना है फटाक से कि सर हमारे माइक्रोलॉजिकल रिले में मैं ओवर करंट, अर्थफॉल एंड इंस्टेंटेनियस करंट सेटिंग करते हैं। बस इतना बता देना है। 3 नंबर क्वेश्चन, एसीबी ब्रेकर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एसीबी ब्रेकर और वीसीबी ब्रेकर में जो प्रोटेक्शन रेशियो सेट करते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, एसीबी ब्रेकर और वीसीबी ब्रेकर में जो प्रोटेक्शन में सेट करता हूं, किस आधार पर किया जाता है। उस प्रोटेक्शन का सेटिंग जो ओवर करंट मैंने सेटिंग किया, अर्थ फोल्ड किया या इंस्टेंटेनियस करंट किया, उसका सेटिंग किस आधार पर करते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आधार पर करते हैं। एसीबी ब्रेकर हो या वीसीबी ब्रेकर हो, यहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, सीटी, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है ना, करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है, उस रेशियो के बेसिस पर ही एसीबी ब्रेकर हो या वीसीबी ब्रेकर हो, इसमें हम जो प्रोटेक्शन सेट करते हैं, ओवर करंट का प्रोटेक्शन हो या अर्थ फोल्ड का हो या इंस्टेंटेनियस करंट का हो, जिसका भी हम प्रोटेक्शन सेट करते हैं, सीटी रेशियो के बेसिस पर करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन से, फिर एक इस आंसर से फिर क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा कि आपने तो कह दिया कि सीटी रेशियो के बेसिस पर मैंने सेट करता हूं, तो कैसे हमारा जो सीटी रेशियो सपोज 1000/1 है ना, 1000/1 है, तो यहाँ पर जो सेट होता है ना 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.5 से लेकर 0.1 से लेकर 1 तक रहता है, 0.1 से लेकर 1 तक रहता है। तो सपोज मैं ओवर करंट सेट कर रहा हूँ, है ना, ओवर करंट सेट कर रहा हूँ, तो मेरा सीटी रेशियो कितना है 1000, मैंने 0.5 में सेट कर दिया। क्या सेट किया? ओवर करंट को सेट कर दिया। तो 0.5 इंटू सीटी रेशियो कितना है 1000, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1000 के साथ 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल कर आया 500 एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने कैसे सेट किया, जो हमारा रेशियो है ओवर करंट का जो रेशियो है 0.1 या 0.5 जो भी रेशियो है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके किया, किसके साथ? सीटी रेशियो के साथ। तो सीटी रेशियो के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखा मैं कि 500 एम्पियर आ रहा है, 500 एम्पियर करंट आ रहा है। तो इसको मैंने ओवर करंट को 500 एम्पियर में सेट कर दिया, है ना। अब इंस्टेंटेनियस करंट की बारी। आपको पता है इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? जार्क करंट, सर्च करंट। जो कोई भी मशीनरी को हम ऑन करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जो जार्क करंट डेवलप करती है उसको, उस करंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 10 गुना ज्यादा हो जाता है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जार्क करंट बहुत ज्यादा ले लेता है। तो जार्क करंट का सेटिंग मैंने प्रोटेक्शन रिले में नहीं करके रखा, तो जैसे ही मैं ऑन करूंगा हमारा एसीबी ब्रेकर हो या वीसीबी ब्रेकर हो ट्रिप हो जाएगा, है ना, ट्रिप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस करंट का भी सेटिंग होता है। नॉर्मली इंस्टेंटेनियस करंट का जो सेटिंग होता है ना 5 टाइम्स 6 टाइम होता है। माने सीटी रेशियो कितना है 1000 है, आपने 6 टाइम सेटिंग करके रखा है तो 6 टाइम इंटू 1000 6000 हो गया। अर्थ फॉल का सेटिंग नॉर्मली कितना होता है 10% या मैक्सिमम 20%, इससे ज्यादा अर्थ फॉल का सेटिंग नहीं होता है। तो हमारा सीटी रेशियो कितना है 1000 है, तो 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा 100 एम्पियर, 20% कितना होगा 200 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सीटी रेशियो के बेसिस पर प्रोटेक्शन रिले हो या मीटर हो, ठीक ना, उसमें हम सीटी रेशियो के बेसिस पर सेट करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इंजीनियर है या बड़े अधिकारी है या कोई भी हो, इससे इस तरह के क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है। ओके, 4 नंबर एसीबी और वीसीबी ब्रेकर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एसीबी ब्रेकर और वीसीबी ब्रेकर ऑन करने का बेसिस फंडा क्या है? एसीबी ब्रेकर एंड वीसीबी ब्रेकर का ऑन करने का बेसिक फंडा क्या है? 100% दोस्तों आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। एसीबी ब्रेकर हो या वीसीबी ब्रेकर हो, बेसिक जो ऑन करने का फंडा है, जब तक इस टाइप के ब्रेकर को हम स्प्रिंग चार्ज नहीं करेंगे, है ना, स्प्रिंग चार्ज जब तक नहीं करेंगे तब तक यह हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा, सोर्स में नहीं डाल पाएंगे। तो बेसिक फंडा क्या है? इस टाइप के ब्रेकर को सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज करना पड़ता है और स्प्रिंग के टेंशन में ये कांटेक्ट को आपस में मिलाती है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एसीबी ब्रेकर में अंडर वोल्टेज कॉइल क्यों होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसीबी ब्रेकर में अंडर वोल्टेज कॉइल क्यों होता है? सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि एसीबी ब्रेकर में जो अंडर वोल्टेज कॉइल होता है ये मैकेनिज्म के साथ ही डिजाइन किया हुआ रहता है। जब तक अंडर वोल्टेज कॉइल हमारा हेल्दी नहीं होगा, कहने का मतलब मैकेनिज्म हमारा हेल्दी नहीं होगा। हम जैसे ही ब्रेकर को ऑन करेंगे, ब्रेकर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑन होकर बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ऐसा इसलिए दिया जाता है कि जैसे ही हमारा इनकमिंग सोर्स चला जाए, इनकमिंग सप्लाई चला जाए, हमारा एसीबी ब्रेकर बंद हो जाए, अंदर वोल्टेज
अंडर वोल्टेज में, अंडर वोल्टेज का मतलब क्या है कि डेफिनेटली हमारा वोल्टेज जो इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है वो बहुत ही कम हो गया है या नहीं तो चला गया है, सप्लाई ऑफ हो गया है। उस कंडीशन में क्या होगा, मैकेनिज्म अनहेल्दी हो जाएगा और ये ब्रेकर को बंद कर देगा। तो एसीबी ब्रेकर में अंडर वोल्टेज कॉइल मैकेनिज्म के साथ अरेंजमेंट किया जाता है कि जैसे ही सप्लाई अंडर वोल्टेज कॉइल को मिलेगा मैकेनिज्म हमारा हेल्दी हो जाएगा और जब हम मैकेनिज्म को ऑन करेंगे तो मेरा मैकेनिज्म एसीबी ब्रेकर ऑन हो जाएगा। तो एक लाइन में यदि आपको कहना है तो अंडर वोल्टेज कॉइल इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा यदि इनकमिंग सप्लाई चला जाए तो ब्रेकर ऑफ हो जाए। ये इसका आंसर हुआ। अब इस आंसर से क्वेश्चन निकलकर सामने आता है कि वीसीबी ब्रेकर में तो मैकेनिज्म के साथ अंडर वोल्टेज कॉइल अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। डेफिनेटली दोस्तों वीसीबी ब्रेकर में मैकेनिज्म के साथ अंडर वोल्टेज कॉइल नहीं दिया जाता है। इसके लिए एक अलग से अंडर वोल्टेज रिले हम लगाते हैं। जैसे ही इनकमिंग सप्लाई चला जाता है यह रिले एक्टिव होकर ये हमारे वीसीबी ब्रेकर के जो ट्रिपिंग कॉइल है उसको कमांड दे देती है कि आपका सप्लाई ऑफ हो गया है, आप बंद हो जाइए। समझे ना, आपका सप्लाई ऑफ हो गया है, आप बंद हो जाइए। वहां पर एक अलग से अंडर वोल्टेज रिले लगा कर रखते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। ये सप्लाई फीडबैक सप्लाई ट्रिपिंग कॉइल को दे देती है जिससे हमारा वीसीबी ब्रेकर बंद हो जाता है। तो एसीबी ब्रेकर और वीसीबी ब्रेकर में क्या डिफरेंसेस है? एसीबी ब्रेकर में मैकेनिकली अंडर वोल्टेज कॉइल को लगाया जाता है जबकि वीसीबी ब्रेकर में एक अलग से अंडर वोल्टेज रिले लगाते हैं जिसका काम क्या है, या नहीं तो वीसीबी ब्रेकर में जो न्यूमेरिकल रिले है, प्रोटेक्शन रिले है, उसी में अंडर वोल्टेज सेटिंग किया रहता है, अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन सेटिंग किया रहता है। जैसे ही हमारा सप्लाई ऑफ होता है यह रिले फीडबैक दे देती है, ऑन कमांड दे देती है किसको, ट्रिपिंग कॉइल को, जिससे ब्रेकर बंद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मैंने आज जो कितना 5 क्वेश्चन जो आपके सामने रखा ये आप लोग को डेफिनेटली समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, और आप लोग इतना हमें प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहा है, इसीलिए हमको और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं हम आप लोग को सपोर्ट करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह आप हम लोग हमें सपोर्ट करें। इसी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।